मैं यहाँ पे न्यू क्यूरी कर रही हूँ। ठीक है, अब अपना टेबल यूज करेंगे। यूज स्टूडेंट, एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास इस टेबल के अंदर और भी चीज़ें मौजूद हैं। टेबल्स में हम देखते हैं, लेट्स सपोज एम्प्लॉय का डाटा देखना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा है कि इट्स डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करा और एग्जीक्यूट कर दिया है। ये एम्प्लॉय का डाटा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास कस्टमर का डाटा देखना है, तो नीचे करो, यहाँ लिखो कस्टमर और इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दो। खैर, मेरे पास कस्टमर का डाटा थोड़ा ज़्यादा है। मैं अब ये कस्टमर का जो डाटा है, इसके ऊपर मैं जो है वो क्यूरी लगाऊंगी। मुझे क्यूरी कौन सी लगानी है, मुझे जो है वो मतलब इसको, इस डाटा को कन्वर्ट करना है जैसन में। तो मैं यहाँ लिखूंगी फॉर जैसन पाथ। देखिए, एक छोटी सी कमांड होती है, इसको हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जो है ना, जैसन के अंदर मेरा डाटा कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो डाटा है मेरे पास, ठीक है, ये मैं इसको एक्सएमएल एडिटर पे खोल रही हूँ, ये अलग से खुला है। ठीक है, कंट्रोल ए देन कंट्रोल सी। मैं आपको इसको वर्ड या किसी उस पे खोल के दिखा देती हूँ, वर्ड पैड पे, कि बेसिकली जो मैंने कन्वर्ट हुआ है ना, ये क्या किस चीज में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ लाके मैंने पेस्ट किया। ये जितना भी डाटा है ना, अब हम यहाँ देखो, ये सारा का सारा किस में आया है, जैसन में आया है। जैसे मैंने आपको जैसन लिखना बताया था, अगर आप इस पे फोकस करो तो ये बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है। रॉन्ग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में आपके पास जो एक रिकॉर्ड है वो आप ये देख रहे हो, ये पूरा इसके अंदर आ रहा है, एक रिकॉर्ड। फिर कॉमा लगाया तो ये दूसरी कस्टमर आईडी आ रही है। ठीक है, इसके बाद फिर ये कॉमा है, फिर ये तीसरी कस्टमर की रिकॉर्ड है। ठीक है, नजर आ रहा है, ये एक दो करके ये होता सब साथ है। इसको मैं एंटर करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि आपका कोड जो है वो सेपरेटेड, इसने जो है वो खुद से कन्वर्ट किया है। कॉलम का नाम, उसकी वैल्यू, कहाँ कोटेशन लगानी है, कहाँ कोटेशन नहीं लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग इसने खुद मैनेज किया है। बात समझ में आ रही है? देखा? और ये लॉन्ग में इसने बन कर दिया। अब ये डाटा आप उठा के वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हो, जो मैंने काम करवाया था। समझ में आई है? याद है जो मैंने एक्सएमएल और जेसन के अंदर बताया था कि ये डाटा आप जावास्क्रिप्ट में रख सकते हो एक वेरिएबल बना के, और उसके बाद जो है वो आप इसको वेब पेज पे डिस्प्ले करा सकते हो टेबल्स एंड कॉलम बना के। याद आया कुछ? अब तुम्हारा काम यही है कि तुम्हें अपने, इसमें ये कमांड है, सिर्फ ये कमांड है। कोई भी टेबल का डाटा उठाओगे, सही है, सुन लो, कोई भी टेबल का डाटा उठाओगे, जेसन फाइल में कन्वर्ट करोगे, एंटर नहीं करना, सिर्फ कॉपी करके जावास्क्रिप्ट की फाइल में रखना। मैंने तो यहाँ एंटर करके दिखाया ना, आपने पर्टिकुलरली इसको एंटर नहीं करना है, जैसा है इसको वैसे ही रखना है, यानी आपको इसी फॉर्म में रखना है। ठीक है, इसी फॉर्म में रखना है। और इससे पहले आप जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जब आप स्टोर करोगे ना इसको, ठीक है, इस पूरे को जब आप स्टोर करोगे तो आप करोगे ऐसे, वेरिएबल
डाटा है मेरे पास, ठीक है, और वो इस कोटेशन के अंदर है। अब कोटेशन के अंदर मैंने क्या चीज पेस्ट करी, ये पूरी जेसन का लाके मैंने पेस्ट कर दी जो वहां से मैंने उठाया था। सही है। अब ये फाइल आपकी जो है ना, लेट सपोज फाइल ये ड्रीम वीवर पे लिखना या नोटपैड पे लिखना, डॉट डाटा डॉट जेएस के नाम से स्टोर होगी। फिर इसके ऊपर आप एचटीएमएल का पेज बना के जावास्क्रिप्ट की फाइल को एक्सटर्नली स्क्रिप्ट करके लिंक देके अटैच करोगे और फिर इसको डिस्प्ले करवाओगे जैसे मैंने वर्क। सही है। नोटपैड की फाइल खोल लो या ड्रीम वीवर खोल लो, कुछ भी खोल लो। यहाँ लिखा वेरिएबल डाटा इज इक्वल्स टू कोटेशन, ये लगाया टर्मिनेटर, और इसके अंदर जो भी वहां से एसक्यूएल से कॉपी करा था वो सारा यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। इस फाइल को सेव करा। ठीक है। सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे अगर काम कर रहे हो, जेसन वर्क है, तो यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर लो। सिंपल। ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर कर लो। ठीक है। डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर कर लिया, जेसन वर्क। ठीक है। और ये वाली जो फाइल है नोटपैड के ऊपर, इस पे हमने लिख दिया कस्टमर जेसन डाटा डॉट जेएस। ठीक है। ऑल फाइल्स डॉट जेएस का मतलब है जावास्क्रिप्ट की ये बनाएगा और ये ऑल फाइल्स रहेगा। सेव कर दिया। ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप पे दिखा देती हूँ कि डेस्कटॉप के ऊपर ये नज़र कैसे आ रहा होगा। ठीक है। ये देखो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनी हुई आ रही है ना। अब एचटीएमएल की फाइल बनानी है और कोड करना है। ये मैंने तुम्हें बता दिया जावास्क्रिप्ट की फाइल कैसे बनेगी। सही है। अब मैं इसको क्लिक करूंगी ना तो ये ड्रीम वीवर पे खुलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट। हाँ ये ड्रीम वीवर पे ही बनाना है या हाँ, फिर ड्रीम ड्रीम वीवर? वीवर पे बना लो, कोई मसला नहीं है। विजुअल कोड खोल लो, कुछ भी खोल लो, किसी भी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर ये हो जाएगा। वैसे भी एक्सक्यूएल में नहीं होगा, ये एक्सक्यूएल का काम नहीं है। एसक्यूएल से आपने कन्वर्ट कर तो लिया, एसक्यूएल से ये कन्वर्ट किया है ना, ये क्यूरी लगाई है ना, ये क्यूरी चलाई है ना मैंने एसक्यूएल से, तो उसने मुझे ये कन्वर्ट करके दिया है ना। एक सेकंड, वैसे मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या, भाई मैंने बिल्कुल नहीं आ सेलेक्ट रहा। डायरेक्ट कस्टमर करा तो मुझे यहाँ वैसे कस्टमर का ये प्लॉट दिख लिंक गया कैसे फाइल। आई है आपके पास, ये लिंक ठीक है। कैसे आई है आपके पास? फॉर जेसन पाथ लिखने से आया है, और कैसे आया है? मैंने ये कहा कि मेरा जो अच्छा। कस्टमर है उसको कन्वर्ट कर दो जेसन की फाइल के अंदर। तो ओके जब मैंने इसको ओके। कह दिया तो उसने कन्वर्ट कर दिया, ये रही जेसन की फाइल। ठीक है ना। जो मैं आपसे कह रही थी ये ड्रीम वीवर पे खोलोगे तो ये है, और आप फाइल पे जाके न्यू करोगे और न्यू करके आपने जो है वो HTML की फाइल क्रिएट करनी है और इस वाले को लिंक कराना है। यानी आपके पास जो भी जैसे इस फाइल को सेव करो HTML वाले को। ठीक है। यहीं सेव कर लो, इंडेक्स करो, नाम रखो, सेव हो गई। स्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पे ये भी करके दिखा देती हूँ कि ऐड कैसे करोगे, बाकी काम तुम्हारा है। ठीक है ना। वैसे आपने इसको लिंक कैसे किया है? बता रही हूँ, अभी किया का है। ठीक है। अभी ओपन, ये वैसे अलग ये ओपन हुई कितना है, ये हैंग हो रहा इंडेक्स है। अलग हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। ठीक है। इस तरह, और स्क्रिप्ट के साथ हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारी सोर्स है कहाँ। ब्राउज करा मैंने, ब्राउज में मैंने जाके बता दिया कि मेरे पास ये वाली फाइल है। ठीक है ना। टाइप इसकी क्या है, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आपने कोडिंग करनी है जेसन के अंदर, जिस तरह हमने डिस्प्ले करा। बात समझ में आई? टेबल बनाया था इसके अंदर, इधर हमने यहाँ पे अलग से स्क्रिप्ट बनाया था, जेसन डॉट पार्स किया था। ठीक है ना। वो कोड आपने यहाँ लिखना है। ठीक है। यहाँ पे आपका कोड आएगा। ठीक है। यहाँ आपके पास जो है वो टेबल आएगा। अब टेबल कैसा आएगा ये देख लो। अगर आप 10 मिनट में मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, वापस कनेक्ट होना है। मेरे पास जो डाटा है ना मुझे वो ये है, कोड का भी आईडी बताना नेम। है। अब आईडी नेम, और मेरे पास जो कोड में जो टेबल बनेगी ना वो इस तरह डिस्प्ले करवाना है वेब पेज के ऊपर। तो मेरे पास कॉलम कितने हैं,
ठीक है, 7 कॉलम है, ठीक है। रॉस कितनी, रॉस नहीं आती, सिर्फ 7 कॉलम आपने देना है कि भाई कॉलम मेरे पास कितने, 7 है। रॉ तो वो ऑटोमेटिकली बनाएगा। तो बॉडी के अंदर आप जाओ, ये ठीक है, यहाँ से आप इंसर्ट पे आ जाओ। इंसर्ट में आओगे और यहाँ आने के बाद आप टेबल पे चले जाओ। टेबल पे जाने के बाद मैंने कहा रॉ जो है वो मेरे पास फिलहाल 2 होनी चाहिए और कॉलम मेरे पास जो है वो 7 होने चाहिए, ठीक है। और मेरे पास हेडिंग जो है वो टॉप पे आएगी। ठीक, टेबल की जो विड्थ है वो मेरे पास परसेंट में होगी और परसेंट में जो है वो ये होनी चाहिए, 70% होनी चाहिए, ठीक है। और इसको मैंने ओके करा हुआ है। तो ये इसने बता दिया कॉलम की जो हेडिंग है वो आप यहाँ हेडिंग देना शुरू कर दो। कस्टमर आईडी, ठीक है, कस्टमर नेम जो आप यहाँ पे दोगे, सही है ना, जो यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नेम, ठीक है। कोड जो लगेगा ना वो इसके लिए लगेगा, सही है ना। कॉन्टेक्ट नेम हो गया आपके पास, एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, ठीक है। पोस्टल कोड और कंट्री, पोस्टल कोड और ये रहा कंट्री, ठीक है। और ये वाली जो रॉ है वो यहाँ पे आएगी नहीं, ये जो है वो आपकी कोड से बनेगी, ठीक है। इस वाले को उठा लो, उठा के इसको रख दो टेबल हेडिंग के अंदर, टेबल हेड में, ये चला गया तुम्हारे टेबल हेड में। और नीचे बना लेना टेबल बॉडी, अब इसके ऊपर आईडी लगाओ, क्लास लगाओ, कुछ भी लगाओ, यहाँ मुझे डिस्प्ले चाहिए, ठीक है ना। यहाँ एक कोड, कोड जो है वो अब तुम्हारा यहाँ होगा जो कि इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अब इनके ऊपर आईडी लगानी है, जो लगाना है तुम्हें अब लगाओ, सही है, उससे ये काम होगा। इतना काम मैंने करके दिखा दिया है, ठीक है ना। बाकी का कोड तुम्हें करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कर नहीं सकते, क्योंकि ये सारा काम मैं करवा चुकी हूँ, सही है ना। 12 बजे तक का टाइम है, क्विकली कंप्लीट करो, ठीक है ना। स्क्रीन को मैं मैनेज कर देती हूँ ताकि तुम्हें दोनों चीजें जो है वो दिखाई भी दें कि जैसन में जो कन्वर्ट किया था वो बेसिकली हमने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करके किया था। उसके बाद हमारे पास ये काम था। आ रहा है समझ में, करो इसे क्विकली। अगर किसी का जैसन में एग्जीक्यूट करने में एरर दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका 2016 नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने में, वापस कनेक्ट होना है। हाँ तो 2014 है ना, वो 16 नहीं है, इस वजह से एरर दे रहा है। हम्म, कुछ नहीं करो, मैं तुम्हें ये दे देती हूँ, ये जो मैंने कन्वर्ट करके रखा है, ठीक है ना, डाटा, ये वाला। ये तुम इसकी जावास्क्रिप्ट बना लो, वेरिएबल डाटा बनाओ, सिर्फ इसको सेव एज करो जावास्क्रिप्ट और उसको डिस्प्ले करा दो, ठीक है। और कोशिश करना अपग्रेड कर लो तुम उसे, ठीक है, 2016 में।
ठीक है आहत, मैंने तुम्हें ना इतना बड़ा जाएगा भी या नहीं जाएगा, कंप्लीट सेंड नहीं हो रहा, एक मिनट मैं इधर रख देती हूँ, गूगल क्लासरूम पे रख देती हूँ, तुम यहाँ से उठा लो, ठीक है ना। डाटा मैप्स कन्वर्जन का मसला आ रहा है ना। ओके चलो, मैं इस क्लास की वीडियो गूगल क्लासरूम पे ही रख दूंगी, मुझे क्लास के एंड में याद दिला देना। इसी तरीके का मैंने एक टेबल का भी करवाया था, ये टेबल के अंदर किस तरह डिस्प्ले कराओगे, सही है ना। वो काम ढूंढो, सर्च करोगे तो मिलेगा। सही है, ये मैंने कोड भी यहाँ पे दिखा दिया है कि इस तरह का कोड आपने करना है। मैं इससे क्या होगा ये करने से? जाहिर सी बात है, डाटा उठ के आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, फिर आपने डिस्प्ले कराना है टेबल के अंदर, फॉर का लूप लगाओ या कुछ भी लगाओ। लेकिन जैसे ये फाइल वाली अटैच फाइल तो है कर ना, रहे हैं। ये फाइल फाइल अटैच हो अटैच तो गई, कर रहे हैं। फाइल ऊपर अटैच हो फाइल गई, अटैच ठीक है। फाइल कर। अटैच ठीक होने है। के बाद, सही है, फाइल अटैच होने के बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना वेरिएबल ऑब्जेक्ट पार्स वाला, यस। ये तुमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मुझे ये तो पार्स करना नहीं है, मुझे क्या पार्स करना है, जो मेरे इधर बना हुआ है, ठीक है, इसका नाम क्या है, डाटा है। तो मैं ये पार्स करूंगी ना, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया कि भाई ये चीज पार्स करनी है। अब मेरा जितना भी जैसन का वर्क है वो ऑब्जेक्ट में उठ के आ गया है, अब मैं जेक्यूरी लगा के इसके अंदर मैं टेबल की रॉ क्रिएट करती रहूंगी। बात समझ में आई? ठीक है ना, ये काम करना है। बस ये इतना करना है इसमें। जी, सुन रही हूँ। मिस वो एक सेकंड अपना कोड खोलिएगा, देख चीज देखनी है जो आपने कॉपी पेस्ट करा हुआ है। मैं वो ये वाला, वार वार ये वाला डेटा करके फिर क्या करना है, सेव नहीं नहीं वार डेटा नहीं, करके ये वो ना नोट नोट। इन्वर्टेड कॉमा में। मैं ये नोट पैड पे कर लूँ मैं सेव। हाँ कर लो, इसमें से ना 40 रुपए बाद में दे देगा। अच्छा तो मिस वार डेटा और मैं वो ब्रैकेट्स कौन से लगाने हैं? इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। बस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखना हाँ, ब्रैकेट कुछ नहीं लगाना, वेरिएबल बना के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना। है। इज इक्वल्स टू भी है डेटा के बाद? हाँ ये ना, ये इक्वल्स टू है, ये जो ओके ओके। डाटा है ना, ये देखो इस तरह, इस सही है तरह सही हमने है पहले कोई। ये बनाया था, फिर हमने ठीक वहां है से ठीक है कॉपी करके इसके अंदर रखा, प्लेस करा है। ठीक ठीक है, है ठीक है ठीक है। इसका कंप्लीट हुआ है। अच्छा अभी तो मैंने ना इस चीज को कन्वर्ट करा है कि टेबल के अंदर मेरे पास ये आ जाए। ठीक है, अगर मेरे पास मैं एम्प्लॉय के इस पे भी मैं यही फॉर पाथ लगा रही हूँ ताकि एम्प्लॉय वाला भी जो है ना मेरे पास आ जाए। ठीक है ना, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को भी मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ ताकि मेरे पास ये वाला जो है वो, ये भी मेरे पास इस तरह, ये आपके पास यहाँ जैसे आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, ठीक है, ये है, ये अलग से फाइल होती है। ठीक है, जैसे कि अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि मैंने यहाँ एम्प्लॉय के ऊपर लगाया और एम्प्लॉय वाला चलाया हुआ है अभी। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे पास डाटा ही लेट सपोज टेबल नहीं है, ठीक है, मुझे एसक्यूएल के अंदर जैसन की फाइल है मेरे पास, ठीक है, मुझे एसक्यूएल के अंदर जो है ना उसको डिस्प्ले कराना है, तो मैं कैसे डिस्प्ले कराऊंगी? अभी तो मैंने जैसन एसक्यूएल से जैसन में कन्वर्ट किया, अब जैसन टू एसक्यूएल कैसे आप करोगे? ठीक है ना, आप ये करना है हमें। बात समझ में आई? बात समझ में आई मैंने क्या कहा है? मिस वापस बताएं। अभी आपने क्या करा है, कन्वर्ट करा है ना, जैसन में कन्वर्ट किया है ना, जी समझ रहे हो? जी जी बोल। एसक्यूएल की क्यूरी चला के जेसन में कन्वर्ट किया है। अगर मैं जेसन की फाइल को
यानी मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास अगर जेसन मौजूद है, ठीक है, ठीक है, उसको मैं किस तरीके से करूंगी कि वो मुझे डिस्प्ले कराए उसके अंदर, ये एसक्यूएल सर्वर के अंदर किस तरह डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस मिस बोले। देखो मेरे पास अभी जैसन की फाइल मौजूद है, कुछ भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है ना, मेरे पास अब जैसन की फाइल मौजूद है, मुझे अब क्या करना है, इसको एसक्यूएल के अंदर करना है। डाटा मेरे पास एसक्यूएल उसका है और मुझे उसको करना है एसक्यूएल के अंदर काम करना है। बात समझ गए? अब ये देखो मेरे पास ये डाटा मौजूद है, लेट्स सपोज इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और एक नोटपैड पे रख रही हूँ, ठीक है, ये मेरा डाटा है, सही है। इधर देखो आप, एक ये है, एक रिकॉर्ड हो गया मेरे पास, ये मेरे पास दूसरा रिकॉर्ड हो गया। ये मैंने छोटा इसलिए लिया ताकि आसानी से तुम लोगों को ये चीज समझ में आए। ये आ रहा है नजर? सही है। ये मेरे पास जैसन के फॉर्म में डाटा है, ठीक है, ये मेरे डेटाबेस का हिस्सा नहीं है, लेट्स सपोज, ठीक है, समझ में आई बात? अब मेरे पास अगर काम इस तरीके से मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि मैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ठीक है, मैं इसको टेबल फॉर्म में देख लूँ, है मेरा काम ऐसा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको मैं टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले कैसे कराऊंगी, मतलब टेबल के फॉर्म में कैसे डिस्प्ले कराऊंगी, जैसे नॉर्मली हम टेबल फॉर्म तो हमारा ये होता है ना डिस्प्ले का, इस तरह मुझे इस तरीके से लेके आना है, लेकिन मुझे चलाना जो है वो जेसन के फॉर्मेट से चलाना है। समझ गए? अब मेरे पास एक रिकॉर्ड हो, दो रिकॉर्ड हो, तीन रिकॉर्ड हो, चाहे मेरे पास कुछ भी रिकॉर्ड हो, ठीक है, अब मैं डाटा उठा के लेके आती हूँ, ये डाटा मेरा, ठीक है, यहाँ लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सही है, आ गया मेरा डाटा, सही है ना? मिस मिस पिक्चर हैंग हुई हुई है, पिक्चर कुछ नजर नहीं आ रहा वो भी। अच्छा, अब नजर आ रहा है? यस मिस आप नजर अच्छा सुनो, मैंने यहाँ पे किया है, दोबारा से बताती हूँ, आ रहा है। कंट्रोल, मैंने यहाँ पहले डिक्लेयर किया जैसन अल्ट्रा मैक्स, ये कोटेशन, और यहाँ पे मैंने जो अलग से ये जैसन का डाटा रखा हुआ था, इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैंने इधर सिंगल कोटेशन के अंदर यहाँ ले जाके पेस्ट कर दिया। ये समझ में आया? ये समझ में आया? इतना समझ में आया? अब मैंने यहाँ पे नीचे क्यूरी लगानी है, ठीक है, यस मिस। मैं साथ ही चलाऊंगी, है सेलेक्ट स्टैटिक इनटू, ठीक है, कोई भी आप टेबल बना लो या कुछ भी बना लो, सही है। मैंने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है, फ्रॉम, हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, ओपन जेसन, ठीक है, ओपन जेसन, इसके अंदर जो मेरा वेरिएबल का नाम है ना वो क्या है, @ जेसन, जो मैंने वहां पे रखा है, मर्जी से रख सकते हो आप, ठीक है, बात समझिए। इसके बाद मैंने लिखा है विथ, विथ की कमांड लिखी है, ठीक है, विथ की कमांड के अंदर मैं डिस्क्राइब करूंगी जो ये मेरे ये वाली जो नाम है ना, इनकी डेटा टाइप क्या है ये डिफाइन करना मुझे, ठीक है, ये मैंने लगाया है ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास कौन कौन से नेम, एक मिनट गलत जगह लग गया, विथ के बाद लगाना था ब्रैकेट, सही है। अब मुझे यहाँ पे बारी बारी उठाना है, एम्प्लॉय आईडी है, मैंने ये बताई जो एम्प्लॉय आईडी है वो बेसिकली इंटीजर है, सही है, बात समझ में आई? इसके बाद मैंने कहा ये जो एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, वारचार है, और मैंने यहाँ पे बताया कि ये 50 है, कॉमा, इसके बाद है एम्प्लॉय ईमेल है, ठीक है, कॉलम के नाम से बता रही हूँ मैं, ये भी मेरे पास वारचार है, ठीक है, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ है, कॉमा, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ है डेट में, ठीक है, कॉमा, एम्प्लॉय जेंडर है,
मैंने यहाँ पे लिखा, और ये भी मेरे पास varchar लेट्स सपोज 5 सपोज किया मैंने, ठीक है। ये मेरे पास इसकी है। इतनी बात समझ में आई? ये मैंने अभी सिर्फ क्यूरी लिखी है, ठीक है। ओके। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? है। अब हम इसको करते हैं 1 मिनट टूबा वेटिंग पे। इस बार आप उल्टा चल रही है, पहले डेटा इंसर्ट किया उसके बाद उसको वो डाटा बना रही है। इंसर्ट नहीं किया है, डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करा है और अब हम उसको सेलेक्ट करके बता रहे हैं कि इसकी डाटा टाइप्स ये हैं, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है एम्प्लॉय, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। EMP मैं इसका नाम कर देती हूँ, ठीक है। ओके, 2 रॉ अफेक्टेड हो गई, ठीक है। इधर और टेबल में रिफ्रेश किया मैंने, टेबल क्रिएट हो गया, कॉलम क्रिएट हो गए, ठीक है। डाटा भी गया होगा, सही है। अब मैं सेलेक्ट करके दिखाती हूँ अलग से। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, ठीक है। मैंने जेसन की फाइल से टेबल क्रिएट किया है, समझ में आ रही है बात? एग्जीक्यूट आ रहा है ना? आया ना? इंटरनेट पे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी भी चीज की जेसन फाइल मिल रही है, अब आप उसको एसक्यूएल के अंदर आकर टेबल फॉर्मेट में डाटा रिकॉर्ड इंसर्ट करा सकते हैं। बात समझ गए या नहीं समझे? हाँ मैं रख दूंगी, 1 मिनट है, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने में, वापस कनेक्ट होना है। जी अमीन, हाँ यस बस। हमारी बात ये थी कि देखो मैंने यहाँ ये डिक्लेयर किया है, ठीक है। मैंने ये बताया ये मेरा जेसन है, ये मेरा डाटा है जेसन का, ठीक है। इंटरनेट में बहुत सारी आपको जेसन की फाइल्स बनी बनाई मिलेंगी, ठीक है। मैंने यहाँ लाके रखा। ओके बस। अब जो भी मेरी फाइल है मैंने उसकी एक रॉ उठा ली, ठीक है ना, एक रॉ उठा ली। मैंने ये जो जेसन की फाइल का डाटा है ना, मुझे टेबल भी क्रिएट करना है, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड है ना, ये मुझे इसको इंसर्ट भी कराना है, सही है, टेबल के अंदर, ठीक है। ओके यानी बस। मैं जेसन की डाटा को कन्वर्ट कर रही हूँ किसके अंदर, एसक्यूएल की अंदर, ठीक है। यानी मैं जेसन के डाटा से मैं टेबल भी बना रही हूँ और रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर रही हूँ। तो मैंने कहा सिलेक्ट इनटू एम्प्लॉय, यानी ये जितना भी काम है ये सारा उठाना है और एक एम्प्लॉय का टेबल बनाना है, ठीक है। फ्रॉम किससे बनाना है, जेसन की फाइल से बनाना है, जो कि ये वेरिएबल दिया हुआ है और जो ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। विथ का मतलब है कि जो अब इसके कॉलम नेम होंगे ना बारी बारी, वो कैसे जाएंगे, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर में जा रहा है, ये वार्चार के डाटा फॉर्मेट में जाएगा, ये ईमेल में जाएगा, ये डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में डेट में जाएगा, और ये जेंडर वार्चार में ये इसकी लेंथ होगी। ये पूरी क्यूरी एक साथ चलाऊंगी मैं, ये पूरी क्यूरी जब मैं एक साथ चलाऊंगी तो मेरा टेबल भी क्रिएट होगा और जो जेसन के फॉर्मेट में मेरा रिकॉर्ड है वो भी इंसर्ट होगा, ठीक है। मैं अब इसको फिर बाद में फैच करके इस तरह चेक कर सकती हूँ। बात समझ में आई? बेसिकली ये दो एसक्यूएल सर्वर 2016 के न्यू फीचर्स हैं, जिसके अंदर आप अपने डाटा को जेसन की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो और जेसन को आप अपने डेटाबेस के टेबल में और रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए भी यूज कर सकते हो। बात समझे? ओके। कोई कंफ्यूजन? नो बस। ठीक है।